औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो मुफ्ती गुलजार नईमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला हुआ और उसके अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो गिरफ़्तारी है उसको चैलेंज करते हुए जो फ़ैसला है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का उसको चैलेंज किया है डॉक्टर असलम खाकी साहब ने। और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फ़ैसला है वो गलत है। और जज साहब ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये सवाल भी किया कि आप क्यों इस तरह से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से आया हूँ कि उन्होंने चूँकि डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सबकी मंजी ठोकी हुई है, ये कैटेगोरिक वर्ड है, इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर रहा हूँ कि सबकी मंजी ठोकी हुई है, इस वजह से सब उसके मुखालिफ हैं, मेरे भी कभी मुखालिफ हुआ करते थे, तो इस वजह से मैं आया हूँ। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यहाँ पर सवाल किया कि क्या ये मामला इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन का बनता है, ये तो पंजाब का मामला है, जेरम से गिरफ्तार हुए हैं। तो उन्होंने कहा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल चूँकि इस्लामाबाद में है इस वजह से ये जुरिस्डिक्शन यहाँ की बनती है। और उसके बाद फिर उन्होंने नोटिस करते हुए सबसे रिकॉर्ड मंगवा के, सारा केस मंगवा के, तो फिर ये फ़ैसला अभी उन्होंने करना है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि ये जो दरख्वास्त है ये काबिल समाअत है या नहीं है। मैं मुफ्ती साहब आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, सवाल भी रखूँगा आपके सामने कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फ़ैसला है जो उन्होंने किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुतालिक, वो कहाँ स्टैंड करता है और क्या वो मेरिट पर नहीं है जिसकी वजह से अब उसको अदालत में जो है उसको मौज़ूए गुफ्तगू बनाया जाए। और फिर दूसरी बात यह कि इसके बिहाफ पर, यानी इसके तनाजुर में जो तनकीद होगी, अब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर तनकीद होगी उसकी नौइयत क्या होगी और वो किस तरफ को जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर इज़हार ख़याल के लिए मुझे कहा। मैं समझता हूँ कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो फ़ैसला है और उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन है या उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और तमाम मजहबी तबक़ात ने उनकी जो है ना वो ये सिफारिशात की मुकम्मल तौर पर तायीद व हमायत की है। और दुरुस्त तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा कि बहुत सारे मौक़ों पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तौहीन का इर्तिकाब किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया उसकी तौहीन आमेज़ गुफ्तगू और उसका जो है वो बिल्कुल ही एक छिछोरा अंदाज़ और बिल्कुल ऐसे बच्चों वाला अंदाज़ जो है वो पूरी दुनिया अब भी देख रही है और शायद जब तक ये चीज़ें मौजूद हैं वो देखती रहेगी। इस दफ़ा जो उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया और मैं ये समझता हूँ कि वो वाक़यान जो है वो एक बड़ा जुर्म है। और एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो है वो उसने वो इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जो बहुत ही नामुनासिब हैं और फिर कोड किया है कि एक मज़हब जो है वो रसूलुल्लाह के हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, जबकि ना उनकी जो है वो लिटरेचर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है और ना ही उनकी तालीमात में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है। एक यानी ब्लेम लगाया है एक मज़हब पर और उसने कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो है वो मज़हबी मुनाफ़रत जो पहले भी मौजूद है उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उसके हवाले से ये जो फ़साद फ़िल अर्द की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ये बिल्कुल दुरुस्त की है कि अगर ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान इस मुल्क में लड़ाई होती है और इस बुनियाद पर होती है, उस झूठ पर होती है जो घड़ा गया है और मिर्ज़े ने घड़ा है, तो इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होने का ख़दशा था। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लिया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। उमूमी तौर पर हम लोग जो हैं वो ये तवक्को कर रहे थे कि चूँकि एक ख़ास तनाजुर से
یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں آیا ہے، ایک خاص چینل سے آیا ہے، تو شاید مرزا کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ بات کرے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے۔ میں ڈاکٹر راغب نعیمی اور تمام جتنے بھی اراکین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور بھرپور تائید کرتا ہوں ان کی۔ یہ یعنی میں دوسرا، آپ اسلم خاکی کی بات جی بالکل، اسلم خاکی سے متعلق کہ کون صاحب ہیں دیکھیں اسلم خاکی کی فی الوقت، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی اس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، مجھے تو یہ دیکھیں ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اب جو بھی جو ہے وہ یعنی سواد اعظم اہل سنت کی لائن سے ہٹ کر گفتگو کرے گا، اپنا جو ہے وہ نام نہاد اجتہاد پیش کرے گا اور ایسی چیزیں جو قرآن و سنت سے بالکل اگینسٹ ہوں گی، جو اپنی رائے ہوگی، اس کو وہ قرآن و سنت کی رائے سمجھ کر جو بندہ پیش کرے گا تو ظاہر ہے کہ علماء نے اس کا اختلاف تو کرنا ہے۔ یہ صاحب اسلامی نظریاتی کونسل نہیں ابھی نہیں ہے، پہلے رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں رہے ہیں۔ اب میرے خیال ہے کہ یہ اس شرعی عدالت کے جو ہے وہ فقی مشیر کے طور پر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ اس طرح کا آج کل ان کا جو ہے نا وہ نہیں ہے، میرے معلومات میں نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ہے نا وہ ممبر ہیں۔ اگر فرض کریں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بھی ہو تو اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ درست نہیں ہے، یہ سٹینس جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ عامیانہ لفظ ہیں جو منجی ٹھوکنا ہے۔ یہ ایک پڑھے لکھے، میں مذمت کرتا ہوں ان الفاظ کی، ایک معزز عدالت کے سامنے جو ہے نا وہ اس قسم کی گفتگو کرنا، یہ عدالت کی بھی توہین ہے اور رول کی، لا کی، آئین کی، یہ سب کی توہین میں یہ سمجھتا ہوں۔ کیا منجی ٹھوکی اس نے تو ایسی باتیں کی ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، یعنی اولیاء کرام کے حوالے سے اس نے بابے کا لفظ استعمال کیا اور اس طرح کا مطلب توہین آمیز مرزا انجینئر نے جو رویہ اختیار کیا، اس کا کوئی بھی مسلمان کسی مکتبہ اس فکر سے تعلق رکھنے والا اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلم خاکی نے جو عدالت میں جا کر اس کی حمایت میں بیان دیا ہے یہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ پورے تمام اہل مذہب جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور وہ اپنی ڈفلی جو ہے وہ الگ بجا رہے ہیں، تو یہ ایک ڈفلی ہے میں سمجھتا ہوں جو بجا رہے ہیں۔